अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब अमन, पहले तो मैं अपनी इस इन और आउट के लिए माजरत ख्वाह हूं। ये जो बज़ाहिर गैर हाजिरी रही मेरी कुछ दिनों के लिए, असल में आपको बताया भी था और आप जानते भी हैं, आप बखूबी आगाह हैं कि 2.5 साल के बाद वो ज़रा एक प्रोफेशनल मामलात ज़रा दरपेश हैं। ईद का मौका भी मौजूद था तो जाहिर है कि फिर ईद शोज वगैरह भी निकालने पड़ते हैं, फिर और प्रोग्राम का प्रेशर था। ये सब चीज़ें कुल मिल मिला करके जो है वो आपसे आर्जी दूरी का सबब बनी, जिसके लिए मैं दिल गिरफ्ता हूँ, रंजूर और मखमूम पाता हूँ खुद को और आपसे दस्त बस्ता माफी का तलबगार हूँ। देखिए, एंड ईद के दिन, ईद के मौके पर आ धमकाऊं, ईद की बधाई लेकर, ईद की मुबारकबाद लेकर, और मुबारकबाद तो दुगनी है जनाब, मुबारकबाद तो दुगनी है। शायद आपने थंबनेल गौर से नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे महाजों पर अल्लाह ताला हमें पै दर पै सुरखरू करता चला जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंशाअल्लाह ताला कभी उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आने वाला हर दिन, हर लम्हा, हर पल इसी तरह से हमारी जिंदगियों में खुशियों को लाने का सबब बनेगा। हमें हकीकी, दायमी, अबदी आफियत, अमान और मुसर्रतें इंशाअल्लाह ताला नसीब होंगी। सबसे पहले ईद उल अज़हा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम आरफीन नामा की जानिब से, मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे परवरदिगार आलम जिस तरह से इस दफ़ा आपने ईसार का मुजाहरा किया है, उसी तरह से अल्लाह ताला आपके घर हर लम्हा खुशियों के फूल बिखेरे परवरदिगार आलम। ईद मुख्तसरन ये कि फ्रीजर में गोश्त रखने का नाम नहीं है। अगर इस दफा गोश्त के कुछ कम पैकेट आप जखीरा करेंगे तो आप यकीन जानिए बहुत सारे लोगों के पेट भर जाएंगे। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गोश्त पहुंच जाए। और अगर आपने अपनी कुर्बानी नहीं की है और कुर्बानी के पैसे आपने दे दिए हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं, तो भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल करे। अव्वल तो कुर्बानी, अगर तो आप साहिब निसाब हैं, अगर तो आपके ऊपर मामलात अल्लाह ताला का फजल है तो कुर्बानी वाजिब है जनाब। कुर्बानी तो होनी ही थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए बहरहाल। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फर्जंदान तौहीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज का सफर नसीब किया। कुछ बदबख्त ऐसे भी थे जो उसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक से अपनी जान ना छुड़ा सके। यकीन कर लीजिए कि उन सब के हज उनके मुंह पे मार दिए गए। ऐसे कुछ बदनसीबों के, मलऊनों के नाम मेरे सीने में महफूज हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनके नाम के साथ उनके अगले पिछले इंशाल्लाह ताला सब बराबर कर दूंगा। लेकिन ये ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो अब आपसे खुशी का वो जो है वो मामला शेयर किए लेते हैं जिसने मुझे दिन में 28 तबक रोशन फरमा दिए। वो जो एक था जो अपने तौर पे बड़ा हैंडसम था, वालिए नाम नेहाद रियासत मदीना था, इंटेलेक्चुअल था, जिसको मुर्शिद भी कहा जाता था, उसने सऊदी प्रिंस को उनकी ड्राइवरी इख्तियार करके खुश करने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान को मां सिवाय चावलों की चंद बोरियों के कुछ ना मिला। और ये जो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद इंडिया के पाकिस्तान पे हमले, धावा बोलने और पाकिस्तान की उनकी डिटेल में जूतेबाजी करने के बाद अब नौबत आ गई है कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के तमाम अखबारात शह सुर्खियों में बता रहे हैं। बैनुल अक़वामी जरायद आप उठा करके मुताला करें, अगर आपको कौमी जरायद पे भरोसा नहीं है तो, कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी खुद ड्राइव की, उन्हें मिना पैलेस तक ले करके गए और उसके बाद वजीर आजम ने उम्रे की सआदत वगैरह भी हासिल की। अल्लाहु अकबर। मांगे मिले ना, बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले ना भीख वाली मिसाल आप यकीन जानिए दुरुस्त साबित हो गई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम बेवफाओं पर, कजदाओं पर इतना करम है मेरे मालिक का, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जितना
सर सजदे में रख करके गिड़गड़ाएं, शुक्र अदा करें, आजिज़ी का इजहार फरमाएं, यकीन जानिए तो जो कहते हैं ना हक तो यह है हक अदा ना हुआ, हक अदा नहीं हो सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस करम फरमाई का कि वो पाकिस्तान जिसको अब से पहले तक कोई इस तरह से हाथों हाथ तो ना लेता था, महज एक मुआरका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हमारे सामने रखा, उसमें फतह की तौफीक भी दी, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करने की इस्तिताअत भी नसीब फरमाई सबको, मुझको, आपको, हम सबको। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौबत यहां तक आई कि अब दयारे गैर में भी कोई जाए तो उसको अपने ग्रीन पासपोर्ट होल्डर होने पर शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि ये मामला बाइसे इफ्तिखार हो जाता है। मैंने कल ऑन एयर कहा और मैंने बिल्कुल किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं लिया, मैं वो बात दोबारा दोहराता हूं कि 47 साल जिंदगी में ये वो वाहिद मौका है कि जब मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर रश्क आ रहा है, फख्र महसूस हो रहा है, मुसर्रत इंबिसात के ये लम्हे इससे पहले हमारी जिंदगी में सिर्फ उस वक्त आए थे जब यौम तकबीर पर हमने एटमी धमाके किए थे। और उसके बाद अब अल्लाह ताला इन खुशियों को नजर बद से बचाए परवरदिगार आलम, हासिदीन के हसद, फसादियों के फसाद, शर्रियों के शर और निगाह बद और उसके मुजम्मरात से अल्लाह ताला इन खुशियों को महफूज रखे। आप यकीन जानिए दिल खुशी से बाग बाग है, दिल खुशी से झूम झूम उठता है। बहुत सी कोशिशें की गई लेकिन कोई काम न बना, लेकिन जब वहां से इज़्न हुआ तब हमारी कबूलियत हुई। दरून खाना बहुत मामलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बेरोजगारी का एक इफरीत है, मसाइल का एक सैल रवा है, सैलाब है। लेकिन अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज़्न बख्शा है ना, जब सुन ली है, तो अब यकीन होता जा रहा है कि धीरे 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 कि अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि मेरा ये गुमान यकीन में बदल जाए और फिर ये यकीन उस मंजिल तक पहुंचे कि जहां मैं अपने तमाम हमवतनों को हकीकी खुशियों से बगलगीर होता देखूं। जिस तरह से आज मैं और आप कुर्बानी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सरबसजूद है कि उसने हमें इस लायक किया कि हम कुर्बानी कर पाए। अल्लाह से दुआ के परवरदिगार आलम मेरे वतन को, मेरे वतन के हर गोशे, हर करिए को, हर कोने को परवरदिगार इसी तरह से शाद बाद शादा फरहां जगमगाता हुआ, मुस्कुराता हुआ रखे। परवरदिगार ये तमाम मसाइल हमारे बस से बाहर हैं, हम इनको बयान भी नहीं कर सकते। परवरदिगार तूने जिस तरह हमें अक़वाम आलम में इज्जत बख्शी, हमारी आबरू रखी, परवरदिगार आलम या अल्लाह इन मसाइल को कुन कह करके, कुन फयकून के जरिए से परवरदिगार आलम इन मसाइल से हमारी जान छुड़ा दे। परवरदिगार आलम हमारी जिंदगियों को मजीद काबिल रश्क बना दे। परवरदिगार आलम पाकिस्तान को सही मानों में इस्लाम का किला बना दे। परवरदिगार अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर ईद की बेहद मुबारकबाद कबूल फरमाइए। और चलते चलते कुर्बानी गोश्त को फ्रीजर में रखने का नाम नहीं है। कोई भी हो, फीका, मांझा, ताया, छोटा, लंबा, काना, बहरा, अंधा, एक आंख का, एक टांग का, एक हाथ का, दे दो, दे दो, दे दो कि मेरे रब ने भी तुम्हें और मुझे देते हुए कुछ ना सोचा। अगर वो रब सोचता तो मुझे और आपको हाथ में कुछ ना आता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह।